बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो है हम जो फ़र्स्ट अल्कोहल जो है जिसको प्रिपेयर करेंगे वो है मिथेनॉल। हम मिथेनॉल की जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन जो है वो देखने जा रहे हैं। अगर जो है वो हम मिथेनॉल के स्ट्रक्चर को पे थोड़ा सा फोकस करें स्टूडेंट्स, तो इट्स बेसिकली अ वन कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल एंड इट इज़ CH3OH। अब जो है ज़ाहिर सी बात है एक ही कार्बन जो है वो इसके स्ट्रक्चर में मौजूद है। अगर हमें जो है वो इसको सिंथेसाइज़ करना है तो स्टार्टिंग मटेरियल में अगर एक ही कार्बन हो तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए हम जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो है जी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड मिक्सचर, ये कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो काम करेगा एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर कितना 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 ATM। तो इन सारी कंडीशंस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन करेंगे और मिथेनॉल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये फ्लो शीट डायग्राम पे जो है वो फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो शो किया गया है कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस को हम सबसे पहले गैस प्योरीफायर में से पास करते हैं। अब इसको यहाँ से पास करने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, ताकि जो है इन गैसेस के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई और इम्प्योरिटी है तो वो गैसेस के अंदर से रिमूव हो जाए और प्योर जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो नेक्स्ट चैम्बर में चली जाए। नेक्स्ट चैम्बर इज़ कंप्रेसर। कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करके तकरीबन कितना 200 ATM इस गैस को जो है वो हम कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है जी। ये गैस कौन कौन सी है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। उसके बाद जी हम इसे नेक्स्ट जो है वो चैम्बर में लेके जाते हैं जो कैटलिस्ट टावर कहलाता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर जो है वो मौजूद है एट हाई टेम्परेचर कितना 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो है जब क्या होगा, ये गैस जो है वो कंप्रेस्ड गैस जो है जब कैटलिस्ट चैम्बर में जाएगी तो इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है ये आपस में कंबाइन कर जाएंगी और इनके कम्बिनेशन के नतीजे में यहीं पे जो हैं वो वेपर्स बनेंगे मिथेनॉल के। ठीक है जी। मिथाइल अल्कोहल जिसे हम मिथेनॉल भी कहते हैं, उसके जो वेपर्स बनेंगे उसे जो है वो फिर हम नेक्स्ट कंडेंसर में लेके जाएंगे। अब चूँकि जो है ये गैशियस फॉर्म में यानी कि वेपर्स की फॉर्म में है तो इसे हम जो है वो कंडेंस करके यानी कि दोबारा से इसकी स्टेट को चेंज करेंगे और इसे लिक्विफाई कर लेंगे। और क्योंकि कंडेंसर में जो है वो कूलिंग हाईली कॉइल्ड सिस्टम होता है जो कि कूलिंग जनरेट करता है। ठीक है जी। और इसकी वजह से जो है वो वेपर्स का टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि टेम्परेचर जो है कैटलिस्ट टावर में 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जस्ट अराउंड 68 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको जो है वो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इतने हाई टेम्परेचर पे जो मिथेनॉल बनेगी वो ऑफ कोर्स वेपर्स या गैशियस फॉर्म में होगी। तो उस गैस को जो है वो लिक्विफाई करने के लिए कंडेंसर से पास किया गया और पास करने के बाद जो लिक्विड हमारे पास मिथेनॉल आएगी उसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। और जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, तो वो रीसर्कुलेशन पम्प के ज़रिए जो है वो दोबारा से कंप्रेसर में चली जाएंगी और यहाँ से फिर कैटलिस्ट टावर और कंडेंसर से पास होती हुई अगेन ये साइकिल जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये मैंने आप लोगों को फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल को समझा दिया। अब जो है जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है हमारे पास जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, अब हम उसकी प्रिपरेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। अब इथेनॉल के जो है वो बहुत वाइड यूजेस हैं, लेकिन इसका एक यूज़ जो है ये भी है कि ये एज अ ड्रिंक के तौर पे जो है वो यूज़ की जाती है। बट इसके अलावा भी इसके बहुत से यूजेस हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो मोस्टली जो है इथेनॉल को जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। अब अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की जो है वो डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, तो इस बेसिकली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल का मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस होगा जो कि बायोलॉजिकल रीजेंट्स की प्रेजेंस में जो है वो कंप्लीट होगा। विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ये बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि केमिकल रिएक्शन तो होना है, वो किन्होंने करना है, एंजाइम्स ने करना है। बट कब होगा, जब जो है हम इसके अंदर जो है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे जैसे ईस्ट जो है वो एंजाइम को सिक्रीट करेंगी और ये एंजाइम्स जो हैं वो
फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करके इथेनॉल को प्रिपेयर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, इथेनॉल फर्मेंटेशन को कैरी आउट करने के लिए जो है हमारे पास कंडीशंस जो हैं उनका ऑप्टिमल जो है वो स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड चीज़ प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए, और किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ये 4 एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास जो है इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि 4 जो हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड जो है 4 पॉइंट्स में जो हम फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड जो है वो हमारे पास एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होनी चाहिए, नो कैटलिस्ट, ठीक है जी। और इस एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव। एंड इसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, यानी कि हवा का मुनासिब गुज़र भी जो है वो होना चाहिए। अगर होगा तो जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होगा। अच्छा, टेम्परेचर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 25 से 35 के रेंज में होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव से मुराद ये है कि हमें कोई भी ऐसा एजेंट उसके अंदर नहीं डालना जो कि उसके एंजाइम्स को प्रिजर्व करे, ताकि अगर ये हम डालेंगे तो फिर क्या होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी और इथेनॉल की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये जो थर्ड पॉइंट है अब इसकी भी डिटेल जो है वो सुन लें कि जैसे अल्कोहल बनेगी हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्यूशन को उसमें मज़ीद वाटर ऐड करते जाएंगे और उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल बजाते खुद जो है वो जरासीम कुश होती है, तो वो क्या करेगी, ईस्ट को किल करना शुरू कर जाएगी। तो when there will be no yeast then there will be no enzymes and there will be no fermentation process at all and there will be no formation of ethanol. सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो है ये इसकी समझ आ गई होगी। सो मैं आपको बैक टू जो है वो उसी रिएक्शन की तरफ लेके चलती हूँ। सो ये जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फर्मेंटेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। सो इसके जवाब में आपने जो है ये सारा कुछ जो है वो बताना है, 4 लाइंस को जो है वो मेंशन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आएगी और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इथेनॉल जो है वो प्रिपेयर की जाती है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, और इसके अलावा जो है स्टार्च ग्रेन्स और जो है जो अजनास के अंदर जो है वो स्टार्च पाई जाती है उससे या फलों के जूसेस से जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब जो पहला मैंने टर्म आपके सामने इस्तेमाल किया है मोलेसिस, ये मोलेसिस बेसिकली क्या है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसी पे नज़र डालते हैं कि ये बेसिकली वो रेजिड्यू होता है जो कि हमारे पास शुगर की क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में जो है वो हासिल होता है। ये आपको पता है कि शुगर कैसे बनती है, जो हम ये कॉमन शुगर खाते हैं ये गन्ने से बनती है, ठीक है, जिसे शुगर केन कहा जाता है। जब हम शुगर केन जूस को निकालते हैं उसको कंसनट्रेट करते हैं तो उसमें जो है वो ये शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और क्रिस्टल्स बनने के बाद जो रेजिड्यू हमारे पास आता है उस रेजिड्यू को ही बेसिकली जो है वो मोलेसिस कहा जाता है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, मोलेसिस जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्योंकि हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो हम ऑलरेडी स्टार्ट में वाटर डाल देते हैं। ईस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ईस्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम सिक्रीट करती है उसका नाम है इन्वर्टेज, और वो मोलेसिस को कन्वर्ट कर देती है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब आप ये नोट कर रही होंगी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। एक्चुअली जो है ये दोनों जो हैं बेसिकली शुगर्स हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है लेकिन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जो ग्लूकोज होती है उसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है जी, CHO ग्रुप, जबकि ये फ्रुक्टोज जो होता है इसके अंदर कीटो जो है वो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है जी।
सो कीटो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ये कार्बोनिल फंक्शनैलिटी जो है उसको कीटो ग्रुप भी जो है वो कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो अब हमारे काम का नहीं है। जो हमारे पास मेन काम की चीज़ है वो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है ईस्ट ही एक और एंजाइम क्रिएट करती है जिसे जाइमेज कहते हैं। उसकी प्रेजेंस में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लाइब्रेट कर जाती है और हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट जो है वो देख लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय मोलेसिस। अब जो है वो हम सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे जिसमें हम जो है स्टार्च की मदद से जो है वो इथेनॉल को प्रिपेयर करेंगे। अगर हम स्टार्च का जनरल फार्मूला देखें तो इट इज़ C6H10O5 और ये बेसिकली इसका एक यूनिट है और इस तरह के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे। ठीक है जी, इसके हम जो है वो 2 मोल्स ले रहे हैं और n मोल्स ही हम वाटर के ले रहे हैं क्योंकि हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। ऑलरेडी आपको मैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फर्मेंटेशन में बता चुकी हूँ। तो अब जो है स्टार्च के लिए जो ईस्ट जो है वो एंजाइम्स क्रिएट करेगी, दैट वुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द वन विच इज़ क्रिएटेड फॉर मोलेसिस। सो वहाँ पे इन्वर्टेज था पहले स्टेप में, यहाँ पे जो पहले स्टेप में एंजाइम आएगा वो डायस्टेज जो है वो कहलाएगा। सो स्टूडेंट, डायस्टेज जो है वो क्या करेगा, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज का जनरल फार्मूला है C12H22O11। ये माल्टोज जो है वो वाटर की प्रेजेंस में जो है इसके ऊपर जो है वो माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिंपली जो है वो इस जो ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम्स क्रिएट करती है वो जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो अगेन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नोट करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए जो इथेनॉल आती है वो हमेशा 12 से 14% के दरमियान में होती है। ठीक है जी, इसकी परसेंटेज जो है वो इससे एक्सीड नहीं करती नॉर्मली। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर जो है वो इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी तो इथेनॉल जो है वो क्या करेगी, वो ईस्ट को जो है वो किल करना शुरू कर देगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब ईस्ट किल कर देगी तो एंजाइम्स भी नहीं होंगे और इथेनॉल की फॉर्मेशन भी जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी, अब हमने जो है वो 12 या 14% जो हमारे पास इथेनॉल का सोल्यूशन आता है फर्मेंटेशन के ज़रिए, उससे जो है वो प्योर एल्कोहल बनानी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी एल्कोहल की जो है वो रीडिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। वी विल डिस्टिल इट अगेन एंड अगेन अनटिल और अनलेस वी गेट 95% एल्कोहल। इस 95% एल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो कहा जाता है। अगर ये 95% एल्कोहल जो है इसको हमने फर्दर प्योरीफाई करना है और इसको 100% एल्कोहल, जिसे एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें इसको रीडिस्टिल जो है वो करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम एजेंट्स जो कि इसके अंदर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर दें। तो कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसमें से कुछ मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो रह जाएगा उसे हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए रिमूव कर देंगे। एक्चुअली आपको पता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो है वो हम हाई टेम्परेचर पे जो है वो प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एल्कोहल है यानी कि इथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, और जबकि जो है वो हम वाटर का देखें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी वो किसकी होगी, वो इथेनॉल की होगी। तो उसको हम जो है वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर जो है अगर कोई हमें फिर भी लगे कि कोई मॉइस्चर का ट्रेसेस है तो फिर हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल के उसको फिर रीडिस्टिल जो है वो कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगी जो कि 100% प्योर अल्कोहल होती है। उसके बाद स्टूडेंट, ये लास्ट में जो है वो एक टॉपिक आ रहा है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल का। तो इसको मैं आप बताती चलूँ कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अनफिट बनाने के लिए जो है वो यूजुअली किया यूँ जाता है कि जब इथेनॉल बनती है तो उसके अंदर 10% मीथेनॉल की एडिशन जो है वो कर दी जाती है। और ये जो हमारे पास इथेनॉल होती है जिसके अंदर 10% मीथेनॉल शामिल होती है उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अनफिट बनाने के लिए जो है इथेनॉल के अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पिरिडीन भी ऐड की जाती है। ठीक है जी, या एसीटोन भी जो है वो ऐड किया जाता है। आपको पता है एसीटोन जो है वो एक कीटोन है और जबकि पिरिडीन जो है वो बेसिकली एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर में उसका आपको लिख के जो है वो दिखा देती हूँ। ये बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है, ठीक, एरोमेटिक रिंग है, ठीक,
और इसमें जो है वो 5 कार्बन है 5 कोनों पे और एक छठे कोने पे जो है वो हेक्सागोन के एक नाइट्रोजन पाई जाती है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है जी। सो इसका भी जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, तो आपने उसके जवाब में ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। अब स्टूडेंट इस टॉपिक में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको MCQs में भी पूछा जा सकता है या आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट। सो इट इज़ बेसिकली द 95% अल्कोहल which has been obtained by the distillation of 12 to 14% alcohol obtained by fermentation. And then the second term is methylated spirit, and you have to tell कि ये वो अल्कोहल है जिसके अंदर जो है वो 10% मिथेनॉल ऐड किया हुआ है टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। और इसी तरह से लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि एब्सोल्यूट अल्कोहल इज़ बेसिकली 100% प्योर इथाइल अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन मैं आपको जो है रिपीट करवाना चाहूँगी कि अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास अल्कोहल के लिए जो एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है, जबकि आपको पता है इसके अंदर बहुत से जो है वो कंपाउंड्स शामिल हैं। समटाइम्स जो है वो इथाइल अल्कोहल को भी सिंपल अल्कोहल ही कह दिया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ जो है वो अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ही जो है वो शामिल है या इथाइल अल्कोहल ही शामिल है। इसके अंदर और भी बहुत से जो है वो मेंबर्स हैं, जिस तरह से बहुत से दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के बाद हम जो है वो अदर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। और इसमें जो है वो आप की बुक में बताया हुआ है कि हम ऑलरेडी एल्कीन्स की हाइड्रेशन से भी इसको प्रिपेयर कर चुके हैं और ग्रिग्नॉर्ड रीजन के सारे रिएक्शन में भी जो है वो हम इसको प्रिपेयर कर चुके हैं। तो ये जो पहला रिएक्शन था ये आपने एल्केन्स और एल्काइंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैं उस रिएक्शन को रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको और या रिपीट करवा देती हूँ। और इसी तरह से जो है ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन वाला रिएक्शन आप एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं था, बट स्टिल जो है वो ये रिएक्शन हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिवाइज इट वंस मोर सो दैट यू कैन सी इट हेयर। सो ये पहला रिएक्शन देख लें, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ जो है वो रिएक्शन है। ये क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं आपको जो है वो ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको बता देती हूँ कि ये हम जो है वो मीथेनॉल जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं उसका रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ और ईथर की प्रेजेंस में। और उसके जब हमारे पास एडिशन कंपाउंड बनेगा उसकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बन जाती है। अगर जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल एसिटल्डिहाइड हो और उसे ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल 2-ब्यूटेनॉल जो है वो बनती है। इसी तरह से अगर जो है वो हमारे पास कीटोन हम लें एसीटोन तो उसका रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ करवाएं और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस तो उसके नतीजे में हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो प्रॉपर स्टार्टिंग मटेरियल को चूज़ करते हुए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो स्टूडेंट्स के बाद जी मैं लास्ट रिएक्शन आप लोगों को बताऊंगी कि हम जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से किस तरह जो है वो अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाला एक आपने रिएक्शन पढ़ा था एल्कीन्स के केस में, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की डबल बॉन्ड के जो है वो अलॉन्ग एडिशन की थी और उसके नतीजे में पहले ही हमारे पास इंटरमीडिएट आया था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इसे फिर जब हमने वाटर के साथ जो है वो इसका रिएक्ट करवाया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो दैट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। सो दीज वर द टू मेथड्स दैट वर डिस्कस्ड कि जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए बस यही, होपफुली आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत मेहनत से बनाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें और नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि जो है वो आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। होप सो आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।